आर्टिकल 19 क्लियरली सेज, उसका पहला प्रोवाइजो तो आपको हक दे रहे हैं और साथ ही 19A आपको सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब लॉ क्या है? यानी पीपीसी पाकिस्तान की ये कहती है कि अगर आप कोई भी ऐसा मवाद जो कि इनडिसेंट होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि ऑब्सीन होगा, कोई भी ऐसा मवाद जो कि सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ होगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के ख़िलाफ़ होगा, फॉरेन रिलेशंस के ख़िलाफ़ होगा, तो उसमें उसके ऊपर एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की बात वो करते हैं। और रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर लॉ है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं है। तो ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए हैं इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफ़ा 121A के तहत है और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल, अब आज़ादी इजहार क्या है? आज़ादी ये है कि आप अपनी बात बेलाग, अगर आपके कंटेंट से ये साबित होता हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ है, आप जो बात कह रहे हैं वो तनकीद से बियॉन्ड जाके आपके ज़ाती एजेंडे को सर्व करते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, या वो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को फ्रेंडली स्टेट्स के साथ किसी तरह से मुतासर कर रही है, या वो इंडिसेंसी के ज़ुमरे में आती है, या वो पाकिस्तान की सालमियत के और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ बात आ रही है, तो इन हालात में आप एक काबिल गिरफ्त जुर्म कर रहे होते हैं। तो इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा कायम है, उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला, और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या हैं? वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं और उसमें वो रियासती अदारों के कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे। इसमें कोई एक्शन इस तरह से नहीं है जिसकी के ऊपर रिप्रोड्यूस हुए हैं जो उन्होंने कहा है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान की है कि जिस पे आर्टिकल 120 स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 120 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ज़िम्मे में आता है। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मुवक्कफ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको अटक से, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ की ये जुरिस्डिक्शन है, उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम अदालत की हुक्म अदूली कभी नहीं कर सकते। अदालत के हुक्म को हम बिल्कुल उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल दरामद करते। अब जब ये सूरत हाल थी तो इसमें जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो रूल ऑफ लॉ एक चीज़ का नाम है, कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, काबिल गिरफ्त है, कॉग्निजेबल है, तो ये कोई एक ऐसी शख्सियत कि क्या उनके खिलाफ वो अबव द रूल ऑफ लॉ हैं, उनके खिलाफ पर्चा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कतई तौर पर नहीं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इस सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब अगर इसको ये रंग देकर कुछ लोग, पोजीशन होती है, एक जर्नलिस्टिक पोजीशन होती है, मैं इस पर कोई कैद नहीं लगा सकता कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके उस पूरी बात से बायस रिफ्लेक्ट करता हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हो, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हो, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं। ये दो अलग-अलग बातें। अगर आप एज अ जर्नलिस्ट करते तो आपकी वो जो पोजीशन थी, जब आपने पहले कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए कि उनके ऊपर को ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल के तहत उस वक्त के गवर्नमेंट के तहत पर्चे दर्ज हुए, तो आपने जस्टिफाई किया और एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस पे जस्टिफाई किया कि ये जस्टिफाइड एक्ट्स हैं,
ये क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी की है, ये क्योंकि पीपीसी की सेक्शन 121 के जिम्रे के अंदर आती हैं, और ये जो है मामलात सेडिशन के और गद्दारी के आपने फतवे दिए उन जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसीलिए कल से जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपकी उस पोजीशन को और इस पोजीशन को रिलेट कर रहे हैं, और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की। जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू इस्टेब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवाम उन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे हैं गलत। ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे, ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। हमें पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वो ममालिक हैं जिनकी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जा बेजा इल्जामात लगाने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इल्जामात लगाने। मैं तो हैरान हूं कि इमरान खान ने भी कल अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अदारों की मदद से हुकूमती असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात में जीतने की कोशिश कर रही है। मैं इमरान खान साहब से ये मुतालबा करता हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो बताएं। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने एक सेक्टर कमांडर के मुतल्लिक कहा कि वो इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो प्लीज लेकर आएं। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, और उनको ये हक दे दिया जाए कि वो जब चाहे एक्सक्यूज मी पार्डन, जब चाहे जैसे चाहे जिस तरह का मर्जी लाकर लोगों के ऊपर वो इल्जामात लगाने शुरू कर दे और वो उनके ऊपर कोई चेक ना हो। ये आज़ादी इजहार नहीं है, बिल्कुल ये आज़ादी इजहार नहीं है। आज़ादी इजहार का मतलब कतई तौर पे मैं खुद आई एम एन एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सूरत में, तनकीद का हक हर सूरत में, अपनी बात कहने का हक हर सूरत में पाकिस्तान के शहरियों को होना चाहिए। लेकिन जब आप वो लाइन क्रॉस कर दें, और वो लाइन कौन सी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते किसी ऐसी पोजीशन से कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ या मेरे पास कोई एक ऐसा ओहदा है या मेरे पास कोई एक ऐसी पोजीशन है, चाहे मैं किसी जुडिशरी के बेंच पे बैठा हूँ, आपको हक हासिल है। अगर आप मेरी ज़ात पे तनकीद करते हैं या आप मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में हूँ, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो उसकी बुनियाद ये कॉन्स्पायरिंग एंड मेलाइनिंग ऑफेंस है, लॉ कहता है कि ये ऑफेंस है, तो आपको कैसे छूट दे दी जाए कि आप गैर कानूनी इकदामात करें और आपको इजाज़त मिली रहे।